हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ नैन्सी और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज बेस्ड ऑन टेंसेस। अपनी पिछली वीडियोस में हमने टेंसेस के सभी रूल्स को डिटेल में डिस्कस किया। आज उन्हीं रूल्स की अंडरस्टैंडिंग को चेक करते हुए हम कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और दीज एक्सरसाइजेज विल बी बेस्ड ऑन एरर डिटेक्शन। ठीक है, आपको 4 ऑप्शंस में से जो इस पार्ट में एरर है उसे चूज़ करना है। So let us start. So our first sentence is, on many occasions, we did help the poor by the way of giving them food to eat and clothes to put on. अब इस sentence में error कहाँ है? Because this exercise, complete exercise is based on tenses. So हम सीधा verb पर जाते हैं क्योंकि अब हमें hint मिल चुका है कि ये हमारा जो error रहेगा वो हमारी verb में रहेगा। तो यहाँ पर verb क्या है? Did help. डिड हेल्प हो गई हमारी पास्ट इंडेफिनिट टेंस से हुई, ठीक है। बट यहाँ देखिए, डिड हेल्प, डिड हम हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में सिर्फ 2 कंडीशंस में लेते हैं। या तो हमारा सेंटेंस क्या होगा? नेगेटिव होगा, या हमारा सेंटेंस क्या होगा? इंट्रोगेटिव होगा, यानी कि जिसमें हम क्वेश्चन पूछ रहे होंगे, ठीक है। और दूसरा रूल, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब यहाँ पर देखिए, ना तो ये इंटारोगेटिव सेंटेंस है, ना ही ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर डिड का कोई यूज़ नहीं है। तो हमें सिंपली पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बताना है, तो यहाँ पर सिंपली हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म हेल्प्ड को यूज़ करना है। तो ऑन मैनी ओकेजन वी हेल्प द पुअर पीपल बाय द वे ऑफ गिविंग देम फूड टू ईट एंड क्लोथ्स टू पुट ऑन। नेक्स्ट सेंटेंस इज, although the manager was keen on getting the work done through Sudhir, yesterday he tries to avoid it. अब देखिए, यहाँ पर एक तो कीवर्ड हमें मिल रहा है yesterday, यानी कि ये सेंटेंस कैसा है? पास्ट का है। यहाँ पर जो वर्ब होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? वर्ब की सेकेंड फॉर्म होनी चाहिए, या वॉज वर्ब प्लस V1 ING होनी चाहिए, या फिर हैड प्लस थर्ड फॉर्म, या हैड बीन V1 ING होना चाहिए, या पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वर्ब होनी चाहिए। अब पहले पार्ट में फर्स्ट क्लोज में हमें वॉज कीन दिया हुआ है, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। बट इन सेकेंड पार्ट यू कैन सी दिट इज ट्राइज, और ट्राइज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और येस्टरडे हमें बता रहा है हमें क्या चाहिए यहाँ पर हमें चाहिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पर हम ट्राइज की जगह क्या कर देंगे? ट्राइड। नेक्स्ट सेंटेंस, our new neighbors had been living in Arizona since 10 years. अब देखिए, यहाँ पर सेंटेंस कैसा है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, यानी कि एक टाइम पीरियड से लेकर दूसरे टाइम पीरियड तक कोई एक्शन किया जा रहा है, ठीक है, या किया जा रहा था। बट यहाँ पर देखिए, हमारे जो की वर्ड्स होते हैं वो सिंस या फॉर होते हैं। सिंस होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जबकि यहाँ पर हमें क्या दिया गया है? पीरियड ऑफ टाइम। और पीरियड ऑफ टाइम बताने का काम कौन करता है? हमारा पीरियड ऑफ टाइम बताने का काम करता है फॉर। तो यहाँ सिंस की जगह क्या आना चाहिए? फॉर आना चाहिए। Next sentence. His tradition born attitude had to be a constant source of dissatisfaction among the younger member of the family. सो यहाँ पर क्या है? उसका जो ट्रेडिशन बॉन्ड एटीट्यूड, यानी कि रूढ़िवादी या ट्रेडिशन रीति रिवाजों से जुड़ा हुआ एटीट्यूड जो है वो परिवार के मेंबर्स के बीच में क्या रहा है? एक डिससेटिस्फेक्शन का रीज़न रहा है। तो यहाँ हैड टू भी मतलब होना चाहिए की सेंस तो नहीं आ रही है कि उसका, या तो ये ट्रेडिशन बॉन्ड एटीट्यूड डिससेटिस्फेक्शन का रीज़न रहा है, ठीक है। तो यहाँ हैड टू बी की जगह क्या आएगा? हैड बीन, ठीक है, हैड बीन। हैड टू बी तो होगा, ठीक है, किसी और सेंस में जा रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, 2 hours have been passed since he had fallen asleep. 2 घंटे हो चुके हैं, ठीक है, जब से वो सोया है, ठीक है। अब यहाँ पर सिंस के बाद पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया, अभी जब से वो सोया है यहाँ पर क्लोज या फ्रेज के रूप में, क्लोज के रूप में दिया हुआ है, और यहाँ पर हमें दिया हुआ है प्रेजेंट का टेंस। तो हमें इसे करेक्ट करने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? हैड बीन पास्ट। नेक्स्ट आ गया आपका, आई हैव सीन हर ओनली वंस बट आई एम लाइकिंग हर अलॉट, ठीक है, मैंने उसे सिर्फ एक ही बार देखा है बट मैं उसे पसंद बहुत करता हूँ। और लाइक कैसी वर्ड होती है? स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब कैसी होती है? हमने पढ़ा था कि स्टेटिव वर्ब्स ऐसी होती है जो हमारा परसेप्शन,
हमारा परसेप्शन बताती है, हमारी सोच बताती है, हम क्या सोचते हैं, हमारा पोजेशन बताती है, ठीक है। और यहाँ पर लाइक जो है वो मेरी परसेप्शन बता रहा है कि मैं उसे पसंद करता हूँ। और ये कैसी वर्ब हो गई? स्टेटिव वर्ब हो गई। और स्टेटिव वर्ब कभी भी कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं होती है, तो इसे करेक्ट करने के लिए हमें इसे प्रेजेंट में ही रखना पड़ेगा। और मैंने क्या कहा था, जहाँ पर जो टेंस दिया उसे एक स्टेप बैक चले जाना है। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट में। और यहाँ पर अब हमें क्या करना पड़ेगा? बट आई लाइक हर, ठीक है। नेक्स्ट, आफ्टर मेकिंग मी वेट फॉर 2 agonizing hours द ओल्ड मैन कॉल्ड मी इन एंड आस्क्ड मी व्हाट डू आई वांट। अब यहाँ पर देखिए, मतलब मुझे 2 घंटे थका देने वाले 2 घंटे की वेट करने के बाद उस ग्रेट मैन ने मुझे अंदर बुलाया और मुझसे पूछा व्हाट डू आई वांट। भाई वैसे देखा जाए तो व्हाट डू आई वांट इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, बट ये इनडायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल है। और इनडायरेक्ट स्पीच में हम क्या करते हैं? इन्वर्जन को ख़त्म करते हैं। इन्वर्जन क्या होता है? सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का आना। तो यहाँ पर हमें इन्वर्जन को ख़त्म करना है और हम क्या करेंगे? व्हाट आई डू को हटाएंगे क्योंकि बाकी सेंटेंस पास्ट में है, तो इसे भी पास्ट में ही रखेंगे, व्हाट आई वांटेड। नेक्स्ट सेंटेंस, ही एट नथिंग, उसने कुछ नहीं खाया, सिंस यस्टरडे, ठीक है। अब सिंस के बाद आपको पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है। अगर सिंस ना होता तब यहाँ पर ही एट नथिंग यस्टरडे ठीक था, बट यहाँ पर सिंस दिया हुआ है, इस वजह से हमें सेंटेंस की वर्ब में चेंजेस लाने पड़ेंगे। एट की जगह क्या आएगा? हैड इटन। नेक्स्ट आ गया आपका, क्योंकि पास्ट परफेक्ट का एग्जाम्पल हो गया ना ये, ही हैड इटन नथिंग सिंस यस्टरडे। नेक्स्ट आ गया आपका, आई हैव पास्ड एग्जामिनेशन 2 years अगो। भाई अगो का किसका एग्जाम्पल होता है? अगो किसका कीवर्ड होता है? पास्ट इंडेफिनिट का कीवर्ड होता है। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? पास्ट इंडेफिनिट आएगा। आई पास द एग्जामिनेशन 2 years अगो, ठीक है। नेक्स्ट sentences, आई नाउ एम नोइंग ऑल फैक्ट्स अबाउट हिम, मैं अब उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या है? हमारी स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब कभी कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं आएगी। इसको करेक्ट करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा? इसे इंडेफिनिट टेंस में यानी कि नो में चेंज करना पड़ेगा। आई नाउ नो हिम ऑल फैक्ट्स अबाउट हिम। नेक्स्ट सेंटेंसेस, द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट ऑफ मैकबेथ कंटेन द स्लीप वॉकिंग सीन। अब देखिए यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट, यानी कि एक्ट कितने हैं? एक ही है, यानी कि सब्जेक्ट हमारा क्या है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। यहाँ पर प्लूरल वर्ब यानी कि कंटेन दी हुई है, जबकि हमें क्या चाहिए? सिंगुलर वर्ब। और सिंगुलर वर्ब कैसे बनती है? एस लगाकर, एस या ई एस लगाकर फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कंटेन्स हो जाएगा। द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट ऑफ मैकबेथ कंटेन्स द स्लीप वॉकिंग सीन, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंसेस, आई सॉ हिम अ कपल ऑफ टाइम्स सिंस मई, ठीक है। सिंस मई, सिंस के बाद क्या दिया हुआ है हमें? और सिंस के बाद हमें पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर टेंस के कौन सा आएगा? परफेक्ट टेंस आएगा, ठीक है। यहाँ सो दिया हुआ है तो आई हैड सीन हिम अ कपल ऑफ टाइम्स सिंस मई। नेक्स्ट आ गया आपका, गोरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। यहाँ पर आफ्टर दिया हुआ है। आफ्टर मीन्स में हम क्या कर रहे हैं? एक टाइम पे हम 2 एक्शंस की बात कर रहे हैं। एक एक्शन पहले हुआ, एक उसके बाद हुआ। जो एक्शन इस पॉइंट पर होता है उस पर हम क्या यूज़ करते हैं? पास्ट परफेक्ट। और जहाँ जो दूसरा एक्शन होता है उसके लिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। उसने मुझे बताया, कब बताया? जब वो जा चुका था, यानी कि जा चुकने का एक्शन कहाँ हुआ है? ये हुआ है टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। तो जो एक्शन किसी एक्शन से पहले हुआ होगा वहाँ आपको हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। तो ही लेफ्ट की जगह क्या आएगा? ही हैड लेफ्ट, ठीक है। ही हैड लेफ्ट। नेक्स्ट आ गया आपका, द मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल इन अ स्टेट्स प्रोस्पर द स्टेट इटसेल्फ वुड प्रोस्पर। अगर किसी स्टेट का इंडिविजुअल प्रॉस्पर होता है तो उसकी जो स्टेट है
खुद में प्रॉस्पर हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंसेस है, और कौन सा कंडीशनल है, फर्स्ट कंडीशनल है, यानी कि ओपन कंडीशनल है। यहाँ का जो कंडीशन है कि अगर देश का किसी स्टेट का इंडिविजुअल यानी कि आम नागरिक प्रॉस्पर होता है, तरक्की करता है, तो स्टेट भी अपने आप में तरक्की करेगी। तो ये कंडीशनल सेंटेंसेस क्या कहते हैं, इफ़ वाले पार्ट यानी कंडीशनल वाले पार्ट के अगर 50% चांसेस हो कि वो 50% हो सकता है, तब वो फर्स्ट कंडीशनल कहा जाता है। और फर्स्ट कंडीशनल की फॉर्मेशन क्या होती है कि कंडीशन वाले पार्ट में तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है, और रिजल्ट वाले पार्ट में आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आता है। तो यहाँ वुड प्रॉस्पर नहीं आएगा, विल प्रॉस्पर आएगा, यहाँ पर विल आएगा। नेक्स्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन ही हैड रीच द स्टेशन। ट्रेन जा चुकी थी जब वो स्टेशन पर पहुंचा। वही एग्जाम्पल है, पास्ट में दो एक्शंस की बात की गई है। जब वो स्टेशन पहुंचा उससे पहले ही ट्रेन क्या थी, जा चुकी थी। तो यानी कि जब वो स्टेशन पर पहुंचा, पास्ट इंडेफिनिट, उससे पहले ही ट्रेन जा चुकी थी, हैड लेफ्ट, हैड प्लस थर्ड फॉर्म इस एक्शन के लिए। अब देखिए, ट्रेन पर स्टेशन पर वो कहाँ कब पहुंचा, यहाँ पहुंचा, ठीक है। तो यानी कि हैड नहीं आएगा यहाँ पर, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन तो जा चुकी थी जब वो स्टेशन पहुंचा। तो व्हेन वी रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, उसके स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही ट्रेन जा चुकी थी। नेक्स्ट सेंटेंसेस, he said that he will never repeat the mistake, he said that, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल है। विल को किस में चेंज कर देंगे, वुड में, ठीक है। इनडायरेक्ट का एग्जाम्पल है ना, ही सेड दैट ही वुड नेवर रिपीट द मिस्टेक। नेक्स्ट इज, द पासर बाय टोल्ड अस वेयर वॉज द मैरिज हॉल, इवन लेड अस टू इट। अब देखिए, अब यहाँ पर भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एग्जाम्पल है। यहाँ वो कह रहे हैं द पासर बाय टोल्ड अस, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर WH फैमिली का वर्ड आएगा, और इन्वर्जन को हमें ख़त्म करना है। तो हमें वॉज को मैरिज हॉल के बाद लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम इसे सिंपल सेंटेंस में चेंज करते हैं, इंटेरोगेटिव में नहीं रखते। तो इन्वर्जन को ख़त्म करेंगे, वेयर द मैरिज हॉल वॉज। नेक्स्ट सेंटेंस इज, I don't know where could he have gone so early in the morning, ठीक है। I don't know where could he have gone, अब यहाँ पर भी क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, मुझे नहीं पता वो कहाँ चला गया इतनी जल्दी सुबह। सेंटेंस फुल स्टॉप से एंड हो रहा है, यानी कि इंटेरोगेटिव नहीं है, तो हमें इन्वर्जन नहीं चाहिए, तो कुड को ही के बाद लगाएंगे। तो आई डोंट नो वेयर ही कुड हैव गोन, इन्वर्जन को ख़त्म करेंगे। Next sentence is, by the time we got the tickets and entered the cinema theater, the show was already begin, ठीक है। ये भी टाइम लाइन है, जब हम सिनेमा हॉल में एंटर हुए और हमने टिकट खरीदी, बट शो तो उससे पहले ही चल चुका था, स्टार्ट हो चुका था ना, यानी कि टिकट लेने से पहले ही जो एक्शन हो गया, वहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करोगे, तो यहाँ पर हैड बिगन आएगा, बिगेन बिगन बिगन, ठीक है। तो हैड बिगन। नेक्स्ट, गुड हेवंस हाउ हैज़ शी ग्रोन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, नहीं है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ही हमें इन्वर्जन चाहिए होता है, तो यहाँ भी इन्वर्जन को ख़त्म करेंगे, हैज़ को शी के बाद लगाएंगे, हाउ शी हैज़ ग्रोन। नेक्स्ट सेंटेंसेस, Ramesh smiled when he was remembering his early years and his long road to success. वो उसने स्माइल की जब वो याद कर रहा था। क्या याद करना स्टेटिव वर्ब है या नहीं है, नहीं है। इट इज़ अ स्टेटिव वर्ब। रिमेम्बरिंग क्या है, हमारी सोच है, हम दिमाग में जो सोच रहे हैं उसे हम फिजिकली एक्शन के थ्रू नहीं देख सकते। तो यहाँ पर रिमेम्बरिंग क्या है, स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब कभी ING फॉर्म में नहीं होगी। तो यहाँ इसे करेक्ट क्या करेंगे, ही स्माइल एंड रिमेंबर्ड, ठीक है। उसने याद किया, उसने स्माइल की और रिमेंबर्ड, और याद किया किसे, जब उसकी अर्ली लाइफ और अपने वे टू सक्सेस उसने याद किया। नेक्स्ट सेंटेंस इज, द पॉलिटिकल कैंडिडेट टॉक्ड एज शी
इफ़ शी हैड ऑलरेडी बीन इलेक्टेड टू द प्रेजिडेंसी, ठीक है, द पॉलिटिकल कैंडिडेट टॉक्ड एज इफ, जैसे कि क्या है, शी हैड ऑलरेडी बीन इलेक्टेड, क्योंकि पास्ट टेंस है तो इसे भी हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट टेंस में। नेक्स्ट सेंटेंस इज यू हैव बीन डूइंग योर होमवर्क रेगुलरली, यू हैव बीन डूइंग योर होमवर्क रेगुलरली, यहाँ पर क्या कह, यू हैव बीन डूइंग योर होमवर्क रेगुलरली। अब इस सेंटेंस में लास्ट में क्या दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क मीन्स ये इंटारोगेटिव सेंटेंस है और इंटारोगेटिव सेंटेंस में इन्वर्जन मस्ट होता है, तो यहाँ का हैव जो है यू से पहले आ जाएगा। हैव यू बीन डूइंग योर होमवर्क रेगुलरली, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज ही आस्क्ड मी, सॉरी, ही आस्क्ड मी व्हेन कुड आई फिनिश द वर्क। ये भी क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच है, यहाँ पर भी हमें इन्वर्जन को ख़त्म करना है, तो आई के बाद कुड आएगा, तो ही आस्क्ड मी व्हेन आई कुड फिनिश द वर्क, ठीक है। अगर यहाँ ये सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच होता है, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमास कुड आई फिनिश द वर्क, व्हेन कुड आई फिनिश द वर्क, तब ये ठीक था, बट यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच है, ठीक है, इसीलिए इन्वर्जन को ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि हमें सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। नेक्स्ट सेंटेंस इज वी वर हैविंग अ बर्थडे पार्टी एट होम लास्ट वीक, ठीक है। हैविंग यहाँ पर क्या है, स्टेटिव वर्ब है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी दे हैड अ बर्थडे पार्टी एट होम लास्ट वीक। नेक्स्ट सेंटेंस है इसी के साथ, इट इज़ टाइम यू डिसाइड ऑन योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। अब याद कीजिएगा, हमने पढ़ा था पास्ट एंड डेफिनेट टेंस में कि जब हमारे पास एक क्लोज दिया होगा, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ opportune टाइम, ठीक है, तो उस सेंटेंस में हमें जो नेक्स्ट क्लोज होगी उसमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इट इज़ टाइम यू डिसाइडेड ऑन योर कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज द टीचर हैज़ टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी या नो एरर। बहुत ईजी सा एरर है, हैज़ टुक सेकेंड फॉर्म होती है, जबकि हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज़ टेकन, ठीक है। तो द टीचर हैज़ टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिड ही टेल यू वाई हैजेंट कम yesterday, डिड ही टेल यू वाई ही हैजेंट कम yesterday। अब यहाँ पर हमारा सेंटेंस क्या है, पास्ट टेंस में गिवन है, यहाँ पर डिड है, तो यहाँ का जो प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि यहाँ का कीवर्ड क्या गिवन है, yesterday, यानी कि हमारा जो एक्शन है वो पास्ट में हुआ होगा, तो यहाँ पर हैजेंट की जगह क्या आ जाएगा, हैडंट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वी हैव डिस्कसिंग ऑल द नॉन मैकेनिज्म्स ऑफ फिजिकल ग्रोथ। हाँ जी, यहाँ पर देखिए हैव डिस्कसिंग दिया हुआ है, जबकि हैज़ हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूटी में था एक्शन की कि वो डिस्कस कर रहे थे, तो यहाँ पर जो टेंस हो जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। यहाँ पर इसको करेक्ट करने के लिए वी हैव बीन डिस्कसिंग, क्योंकि हैज़ हैव कहता है कि मुझे अपने बाद क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो बी की थर्ड फॉर्म बीन यूज़ करेंगे, उसके बाद हमारी V1 ING यानी कि डिस्कसिंग यूज़ होगा। नेक्स्ट सेंटेंस इज The vaccine when hit the Indian market is dodged by controversy, ठीक है। The vaccine when hit the Indian market is dodged by the controversy। जब वो इंडियन मार्केट में आई थी तो इट वॉज डॉज्ड बाय कंट्रोवर्सी, यानी कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वाद विवाद या कंट्रोवर्सी हुई थी, ठीक है। क्योंकि हिट जो है यहाँ पर सेकेंड फॉर्म गिवन है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, वॉज आएगा। तो द वैक्सीन व्हेन हिट द इंडियन मार्केट was dodged by controversy. Next, when I went there, the Charles is playing a game of chess। जब मैं वहाँ गया था तो वो कर रहा होगा ना, उस टाइम पर पास्ट में कर रहा होगा, तो वहाँ पर आएगा was playing, is नहीं आएगा, क्या आएगा, was playing। दोनों पास्ट टेंस में ही होने चाहिए एक्शंस। नेक्स्ट इज
द इनॉग्रल फंक्शन इज टेम्पररली इंटरप्ट एज द लाइट सडनली वेंट आउट। क्या हुआ, इनॉग्रल फंक्शन जो है उसे थोड़ी देर के लिए बंद करना पड़ा। क्यों बंद करना पड़ा? क्योंकि लाइट चली गई थी। जब लाइट चली गई थी तो इनॉग्रल फंक्शन भी तो इंटरप्ट हुआ था ना, तो इसकी जगह क्या आएगा यहाँ पर? वॉज आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस इज His assistants have and are still doing excellent work for organization। यहाँ देखिए, यहाँ पर कंजंक्शन एंड है, तो एंड से इधर सिर्फ हैव दिया हुआ है और हैव के बाद कोई मेन वर्ब नहीं दी हुई, जबकि यहाँ पर आर दिया है तो आर के लिए डूइंग लग गया, तो हैव के लिए भी कुछ होना चाहिए, तो असिस्टेंट्स हैव डन, क्योंकि हैज़ हैव के बाद क्या चाहिए होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो असिस्टेंट्स हैव डन एंड आर स्टिल डूइंग एक्सीलेंट वर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट सेंटेंस इज ही एट नथिंग सिंस यस्टरडे। सिंस के बाद यस्टरडे दिया हुआ है, जब सिंस के बाद यस्टरडे दिया होगा तो यहाँ पर परफेक्ट टेंस लगाओगे पास्ट का, ठीक है, या प्रेजेंट का। ही हैज़ इटन नथिंग सिंस यस्टरडे, कल से उसने कुछ नहीं खाया है, ठीक है। तो सिंस के बाद यस्टरडे, अगर यहाँ सिंस ना होता तो यहाँ पर एट ठीक था, क्योंकि यहाँ पर सिंस दिया हुआ है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसे परफेक्ट टेंस में चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट सेंटेंस इज शी इज़ वर्किंग हियर सिंस 1983। शी इज़ वर्किंग हियर, इज़ वर्किंग हियर, अगर ये पार्ट ना होता तो शी इज़ वर्किंग हियर, वो यहाँ काम कर रही है, बट यहाँ पर सिंस के बाद टाइम पीरियड, पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या आएगा? शी हैज़ बीन वर्किंग, ठीक है, शी हैज़ बीन, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज़ होगा। नेक्स्ट सेंटेंस इज माधुरी दीक्षित इज़ हैविंग अ लार्ज फैन फॉलोइंग। तो यहाँ पर स्टेटिव वर्ब है, तो यहाँ इसे किस में चेंज करना पड़ेगा? हैज़ में, ठीक है, क्योंकि पोजेशन शो कर रहा है तो हैज़ में चेंज होगा। तो माधुरी दीक्षित हैज़ अ लार्ज फैन फॉलोइंग। नेक्स्ट सेंटेंस इज ही इज़ रिसाइडिंग हियर सिंस 1983। सेम सेंटेंस जो हमने अभी ऊपर किया था, सिंस के बाद टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, इसे करेक्ट करने के लिए हैज़, हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में चेंज करना पड़ेगा। तो ही हैज़ बीन रिसाइडिंग हियर सिंस 1983, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ होगा। नेक्स्ट सेंटेंस इज व्हेन आनंद रीच्ड द विलेज ही फाउंड दैट रिपोर्ट्स अबाउट हिम प्रिसीडेड हिम। ठीक है, जब वो वहाँ पहुँचा और उसने पाया क्या? कि उसके बारे में जो रिपोर्ट्स है, यानी कि यहाँ पर तो वो पहुँचा, यहाँ उसने ही पाया, क्या पाया? कि उससे पहले ही उसके बारे में जो रिपोर्ट्स है वो वहाँ पर पहुँच चुकी थी, तो हैड प्रिसीडेड हिम, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ होगा। नेक्स्ट सेंटेंस इज बाय द नून द फोग क्लियर्ड कंप्लीटली। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ भी वो कह रहा है कि दोपहर से पहले, यानी कि ये तो हो गई दोपहर, ठीक है, नून हो गया ये, और नून से पहले ही फोग क्लियर हो चुकी थी, तो यहाँ पर जो एक्शन हो चुका था वो हैड प्लस थर्ड फॉर्म में आप बताओगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बाय द नून द फोग हैड क्लियर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस इज अहमद हैड बीन वॉचिंग ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म 3 टाइम्स। ठीक है, हमने एक एग्जाम्पल किया था, आप प्ले लिस्ट में प्रेजेंट परफेक्ट की वीडियो देखना, वहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल किया था कि जब कोई कंटिन्यूटी वाले एक्शंस होंगे और उसे हम नंबर से लिमिट करेंगे तो वहाँ पर हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाना पड़ेगा, बट अगर नंबर नहीं दिया होगा तो आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी लगा सकते हो। अब यहाँ पर उन्होंने 3 टाइम्स से लिमिट कर दिया, तो यहाँ पर हैज़ वॉच्ड, ठीक है, हैज़ बिन वॉचिंग का मतलब कि वो अब भी देख रहा होगा, बट अब तक उसने 3 बार देख लिया, तो हैज़ वॉच्ड। नेक्स्ट सेंटेंस इज द पुलिस हैज़ अरेस्टेड हिम ऑन द चार्ज ऑफ थेफ्ट। ठीक है, अब पुलिस कैसा नाउन होता है? सिंगुलर के प्लूरल होता है? हाँ जी, पुलिस एक ऐसा नाउन है जो दिखने में तो सिंगुलर लगता है बट इट इज़ प्लूरल। जब ये प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लेगा, हैज़ की जगह क्या आएगा? हैव आएगा, ठीक है, हैज़ की जगह हैव आएगा। नेक्स्ट वन इज वेरी सून आई रियलाइज दैट ही इज़ एट फॉल्ट। बहुत जल्दी मुझे पता चल गया था कि वो गलती कर रहा था, तो ही वॉज एट फॉल्ट, इज़ नहीं आएगा, वॉज आएगा। नेक्स्ट इज दिस कस्टम हैज़ कम डाउन सिंस टाइम्स इमेमोरियल। ठीक है,
ये जो कस्टम है, ये जो रिवाज है, पुराने टाइम से चलता आ रहा है, तो यहाँ पर कोई एरर नहीं है, नो एरर इन दिस सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस इज ही सर्व्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ लायंस क्लब सिंस 15 ईयर्स। अब भाई सिंस के बाद आपको पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है, जबकि किसके बाद आता है पीरियड ऑफ टाइम, 4 के बाद। तो ही, यहाँ सिंस के बाद क्या आएगा, सिंस की जगह क्या आएगा 4, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है इसके बाद, ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस इज when at last we go to the theatre, the much publicized program by Bollywood stars have was begin नहीं आएगा भाई, पास्ट के इस एक्शन से पहले ही एक्शन हो गया था, ठीक है। यानी कि जब हम वहाँ पहुँचे, when we go to the theatre, उससे पहले ही यहाँ पर जो एक्शन था या जो एक्ट था या प्रोग्राम था, वो क्या हो गया था, स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पर क्या आएगा, हैड बिगन, ठीक है, हैड बिगन, वॉज बिगन नहीं आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस इज हरी वॉज अपॉइंटेड लीडर ऑफ अ ग्रुप ऑफ यंग सोशल वर्कर्स दैट हैव एक्सेप्टेड टू help and develop the village in 3 months. In a very harsh tone, he shouted at his servants and told them that he does not need their service. सॉरी, यहाँ पर 2 सेंटेंसेस हो गए। यहाँ पर ये इन अ हार्श टोन एक अलग सेंटेंस है और इससे पहले जो पार्ट है वो अलग सेंटेंस है। तो एक बार फिर से इसे रीड करते हैं, फर्स्ट सेंटेंस को, अभी सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस को रीड करेंगे। हरी वॉज अपॉइंटेड लीडर ऑफ अ ग्रुप ऑफ यंग सोशल वर्कर्स दैट हैव एक्सेप्टेड टू हेल्प एंड डेवलप द विलेज इन 3 months, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये पास्ट टेंस में गिवन है, ठीक है, कि हरी जो था एक अपॉइंटेड लीडर था एक सोशल ग्रुप का, जिन्होंने एक्सेप्ट किया था कि वो 3 महीने में क्या कर देंगे, सभी चेंजेस और डेवलपमेंट कर देंगे। दैट हैव एक्सेप्टेड नहीं, दे हैड एक्सेप्टेड, हैव की जगह क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। अब जो सेकंड पार्ट था, इन अ वेरी हार्श टोन ही शाउटेड एट हिज सर्वेंट एंड टोल्ड दैम दैट ही डज नॉट नीड देयर सर्विस, डज नॉट नहीं आएगा क्योंकि सारा सेंटेंस किस में है, पास्ट में, तो यहाँ पर क्या आएगा, did not need their service. Next question is he is having many friends here. भाई having यहाँ पर किस लिए यूज हुआ है, पोजेशन के लिए, और पोजेशन बताते हुए हैज़ हैव क्या होता है, स्टेटिव वर्ब होता है। तो यहाँ पर स्टेटिव वर्ब चाहिए, तो he has many friends here, he is having wrong हो जाएगा। he is having कब चलता है, he is having dinner, he is having a meeting, मतलब उस टाइम पर वो कैसी वर्ब हो जाती है, डायनेमिक। बट हमें यहाँ पर कैसी दी हुई है, स्टेटिव। स्टेटिव में हम परसेप्शन देखते हैं या पोजेशन देखते हैं, तो ही इज़ हैविंग पोजेशन शो कर रहा है, तो यहाँ पर हैज़ आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस इज गैलीलियो प्रूव्ड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। गैलीलियो ने क्या प्रूव किया था भाई, कि अर्थ जो है सूरज के चारों ओर घूमती है। यहाँ पर चाहे पास्ट टेंस है, बट ये वाला जो पार्ट है, अर्थ जो है सन के चारों ओर घूमती है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। जब ये यूनिवर्सल ट्रुथ है तो इसको कोई चेंज नहीं करेंगे, टेंस चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है आई वॉन्ट दैट यू शुड परफॉर्म वेल। आई वॉन्ट दैट यू शुड परफॉर्म, यहाँ पर जो एरर है वो चॉइस ऑफ वर्ब से है, आई वॉन्ट नहीं होगा, आई विश, ठीक है। विश किस लिए होता है कि हाँ मैं तुम्हारे लिए ये प्रे करती हूँ, ये सोचती हूँ कि तुम अच्छा परफॉर्म करो, ठीक है। तो आई विश दैट यू शुड परफॉर्म वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्यूरेटर टोल्ड अस दैट म्यूजियम वॉज नॉट ओपन्ड टू द पब्लिक ऑन संडे। यहाँ पर यहाँ पर ओपन की जगह क्या आएगा, ओपन आएगा, दैट द म्यूजियम वॉज नॉट ओपन टू द पब्लिक ऑन संडे। सो दीज आर सम सेंटेंसेज दैट वी हैव डिस्कस्ड रिलेटेड टू टेंस। हमने सभी टेंसेज की मिक्स्ड एक्सरसाइज की है। आई होप आपको समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।